हेलो बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग। मैं हूँ कामिनी वर्मा और आज मैं आपको इंग्लिश का लेसन नंबर 14 मेक इट शॉर्टर पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, ये एक स्टोरी है अकबर और बीरबल की। ठीक है, तो अकबर एक बहुत बड़े राजा थे और उनका एक मंत्री था जिसका नाम था बीरबल। ठीक है, तो अकबर जो है वो कई बार कुछ रिडल्स पूछते रहते थे अपने दरबार में। ठीक है, तो ही यूज टू आस्क सम रिडल्स ताकि उनके जो मंत्री हैं वो कितने अक्लमंद हैं वो उनको पता चले। तो ये जो लेसन है ये इसी तरह का एक लेसन है जिसमें अकबर ने एक रिडल पूछी और उनके जो मंत्री थे उनको उस रिडल का आंसर करना था। ठीक है, तो मेक इट शॉर्टर, वी विल स्टार्ट द लेसन। वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर्ड। एक दिन अकबर ने जमीन पे एक लाइन बनाई। ठीक है, ही ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर, फ्लोर यानी कि जमीन पे। ठीक है, तो अकबर ने एक लाइन बनाई फ्लोर पे और ऑर्डर दिया। ठीक है, किसको ऑर्डर दिया? अपने मंत्रियों को। मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, उन्होंने क्या बोला अपने मंत्रियों से कि जो मैंने लाइन बनाई है ज़मीन पे उस लाइन को तुम्हें शॉर्ट करना है, यानी कि छोटा करना है, लेकिन तुम इस लाइन को मिटा नहीं सकते। तो कैन वी हम कोई भी लाइन को बिना मिटाए छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो सारे मंत्री सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। नो वन न्यू व्हाट टू डू। अब किसी को भी नहीं पता था कि ये कैसे करें। ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड। उसके जितने भी मंत्री थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, है ना, वो सारे के सारे वो लाइन को देख करके पजल्ड हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे करेंगे इसको छोटा। नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर। किसी के पास ऐसा रास्ता नहीं था कि वो उसको लंबा कर पाए। नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विथआउट इरेजिंग इट। और ना ही किसी को ये समझ में आ रहा था कि बिना इस लाइन को मिटाए इसको छोटा कैसे करेंगे। किसी भी चीज़ को अगर छोटा करना होता है तो या तो हम उसको कट कर देते हैं या फिर लाइन है तो हम उसको रब कर देंगे, तभी वो छोटी होगी, है ना। तो उसको छोटी कैसे बनाए किसी को समझ में नहीं आ रहा था। नाउ उसका सबसे इंटेलिजेंट मंत्री, है ना, अकबर के कोर्ट में सबसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर कौन था? बीरबल। ठीक है, तो बीरबल वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन द होल कोर्ट। तो बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग। अब बीरबल को ये रिडल समझ में आ गई, है ना, तो बीरबल क्या करने लगा? स्माइल करने लगा। व्हेन इट वॉज हिज टर्न ही वेंट नियर द लाइन। जब उससे पूछा कि इस लाइन को छोटा करके बताओ, तो वो उस लाइन के पास पहुंचा और वहां जाके खड़ा हो गया। ठीक है, नाउ बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट लाइन। अब बीरबल को भी क्या करना था? उसको वो जो ड्रॉ करी थी लाइन अकबर ने, उसको छोटा बनाना था। तो बीरबल ने क्या किया? वो जो लाइन ड्रॉ करी थी अकबर ने, उसके पास में एक और बड़ी लाइन बना दी उससे। ठीक है, बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने वो जो लाइन अकबर ने ड्रॉ की थी उससे भी बड़ी लाइन उसी के पास में ड्रॉ कर दी। He didn't touch the first line. उसने पहली वाली लाइन को टच भी नहीं किया। Everyone in the court saw what he drew and said, "That's true. The first line is shorter now." ठीक है, तो सारे के सारे कोर्ट में जितने भी लोग थे वो सब देखने लगे कि बीरबल कर क्या रहा है। तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक बड़ी सी लाइन बना दी है उस लाइन के पास में जो अकबर ने ड्रॉ की। और सबने क्या देखा कि बिना उस लाइन को छुए, है ना, जो लाइन अकबर ने ड्रॉ की थी उस लाइन को टच किए बिना बीरबल ने उसको छोटा बना दिया। कैसे बना दिया? उसने उसके पास एक बड़ी लाइन बना दी तो दोनों के कंपैरिजन में वो लाइन छोटी हो गई। ठीक है, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, तो दिस इज द स्टोरी। नाउ वी विल हैव सम वर्ड्स, दैट इज ड्रू। ड्रू करना यानी ड्रॉ करना, उसको कहते हैं क्रिएटेड, बनाना। रब, रब करना यानी मिटाना, टू रिमूव। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स कमांड, अ कमांड। ठीक है, ऑर्डर देना किसी को। पजल, पजल मीन्स कंफ्यूज्ड। देन इरेज, इरेज करना यानी मिटा देना, टू रब और रिमूव। कोर्ट, द हाउस ऑफ किंग। ठीक है, कोर्ट क्या होता है? महाराज का पैलेस, है ना, उसका दरबार, दैट इज कॉल्ड कोर्ट।
देन एवरीवन, एवरीवन मीन्स हर एक व्यक्ति, ईच पर्सन, ठीक है, जितने भी लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं, तो एवरीवन मीन्स हर एक व्यक्ति जो प्रेजेंट है उस जगह पे। ओके, तो दिस आर द न्यू वर्ड्स दैट came in this lesson. Now we will come to question answers. What did Akbar ordered one day? अकबर ने एक दिन क्या ऑर्डर दिया था? तो what will be the answer? One day, Akbar drew a line on the floor and ordered his minister to shorten the line without rubbing out any part of it. है ना, एक दिन अकबर ने एक लाइन ड्रॉ की फ्लोर पे और अपने मिनिस्टर को ऑर्डर दिया कि इस लाइन को बिना मिटाए छोटा करो। ठीक है, इस लाइन का कोई भी पार्ट आपको मिटाना नहीं है और बिना मिटाए इस लाइन को छोटा करके दिखाओ मुझे। ठीक है, that is what he ordered to his ministers. Okay, next question. What did each minister do? हर एक मिनिस्टर ने क्या किया? तो हर एक मिनिस्टर ने क्या किया था? Each minister looked at the line in the puzzled way. हर एक मिनिस्टर वो जो लाइन थी उसकी तरफ एकदम अचंभित, आश्चर्यचकित होके देख रहा था। उनको कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा था। No one could think of a way to make it shorter as per the king's order. और किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो कैसे इस लाइन को शॉर्ट करे, है ना। कोई भी वो आंसर नहीं सोच पा रहा था कि किस तरीके से राजा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस लाइन को बिना टच किए हुए हम इसको छोटा बनाएं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बिरबल मेक द लाइन शॉर्टर? बिरबल ने लाइन को कैसे छोटा बनाया? तो व्हाट डिड बिरबल डज? बिरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट लाइन। बिरबल ने एक बड़ी लाइन बनाई उस लाइन के नीचे। विथआउट टचिंग द फर्स्ट लाइन, उसने पहली वाली लाइन को टच भी नहीं किया और उसी के नीचे एक दूसरी लाइन बना दी उससे भी बड़ी। दिस मेड द फर्स्ट लाइन शॉर्टर देन द वन ड्रॉन बाय बिरबल। तो इससे क्या हुआ कि जो लाइन बिरबल ने बनाई थी वो लाइन छोटी हो गई दूसरी लाइन से। तो उसने बिना फर्स्ट लाइन को टच किए उस लाइन को शॉर्ट बना दिया। ठीक है, उसने उसके कंपैरिजन में दूसरी लाइन ड्रॉ करी पड़ी। तो द फर्स्ट लाइन विल बी शॉर्टर एज कंपेयर टू द लाइन ड्रॉन बाय द बिरबल। ओके, नाउ we will come to next exercise. Which letter cannot be heard when we say these words? यहाँ पे कुछ word हैं, उसमें आपको silent letter बताने हैं। ठीक है, but we haven't studied the lesson silent letter yet, so we will just read the words. Okay, short, shorter, bright, brighter, dark, darker, light, lighter, big, बिगर एंड फास्ट, फास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को कहते हैं एडजेक्टिव, है ना। ऑल दिस वर्ड्स आर एडजेक्टिव। और फर्स्ट लाइन में जो लिखे हैं दिस आर पॉजिटिव एडजेक्टिव, और जो राइट हैंड साइड में लिखे हैं दे आर कॉल्ड कंपैरेटिव एडजेक्टिव। ओके, you will come to study about this in next class maybe. Okay, now we will come to next exercise. Discuss with your partner and draw picture of the picture to show the following. ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपको डिस्कस करना है, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, और जो साइड में आपको सेंटेंस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो बॉक्स हैं उसमें आपको ड्रॉ करना है कुछ पिक्चर्स। फर्स्ट है, द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड इज बिगर देन द वन ऑन द राइट साइड। जो बॉल लेफ्ट साइड में है वो ज़्यादा बड़ी है राइट साइड की बॉल से। ठीक है, तो जिस बॉक्स में लेफ्ट लिखा है उसके अंदर आप बिग बॉल बनाएंगे, और जो राइट साइड लिखा है, राइट लिखा हुआ है, उसमें आप एक छोटी बॉल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू रीड द सेंटेंस, अंडरस्टैंड इट, देन यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर। देखो फिर से पढ़ते हैं हम। द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड इज बिगर देन द वन ऑन द राइट साइड। जो बॉल लेफ्ट साइड में है
वो राइट साइड की बॉल से ज़्यादा बड़ी है, मतलब लेफ्ट साइड में आपको बड़ी बॉल बनानी है और राइट साइड में आपको छोटी बॉल ड्रॉ करनी है, ठीक है। सेकंड देखो, रीटा इज शॉर्टर देन राधा। रीटा जो है वो राधा से छोटी है, ठीक है। तो रीटा को आप छोटा बनाओगे और राधा को बड़ा बनाओगे, है ना। लेफ्ट साइड का जो बॉक्स है उसके अंदर आप रीटा की पिक्चर ड्रॉ करोगे छोटा और राधा की पिक्चर बड़ी बनाओगे। देन थर्ड, रघु's बास्केट इज हैवियर देन रतन। रघु की जो बास्केट है वो रतन से ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो रघु की बास्केट में आप ज़्यादा फ्रूट्स बनाओगे और रतन की बास्केट में कम फ्रूट्स बनाओगे। आइदर यू कैन ड्रॉ द पिक्चर ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल। आप फ्रूट बना सकते हो, आप वेजिटेबल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो रघु की बास्केट है उसको हैवी बनाना है और रतन की बास्केट को लाइट बनाना है, ठीक है। देन रजत इज टॉलर देन राज। रजत जो है वो लंबा है राज से, ठीक है। तो रजत को टॉल बॉय बनाना है और राज को शॉर्ट बॉय बनाना है, ठीक है। तो आप पिक्चर भी बना सकते हो या फिर आप पिक्चर नहीं बना पा रहे हो तो यू कैन राइट द नेम ओनली, ठीक है। आप नाम भी लिखोगे तो दैट विल बी ओके। you can draw the picture, either you can write the name, okay. Now we will come to next exercise. Now we will come to next exercise, that is a picture story, ठीक है। पिक्चर स्टोरी क्या होती है, उसके अंदर पिक्चर के थ्रू स्टोरी बताई होती है ना। तो हियर इज द स्टोरी ऑफ अ माउस एंड द pencil, okay, the mouse and the pencil. One day a little mouse was looking for something to eat. एक दिन एक छोटा सा चूहा कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। मे बी ही वॉज हंग्री, उसको भूख लगी होगी, तो ही वॉज फाइंडिंग समथिंग टू ईट, वो कुछ ढूंढ रहा था खाने के लिए। ही फाउंड अ पेंसिल, तो उसको क्या मिला, उसको एक पेंसिल मिली। आई एम गोइंग टू बाइट यू सेड द माउस। तो माउस ने बोला कि मैं तुम्हें बाइट करने वाला हूँ, मैं तुम्हें काटने वाला हूँ। तो एंड ही बाइटेड हार्ड, और उसने जोर से उस पेंसिल को काटा, ठीक है। जो माउस होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, तो उसको भूख लगी थी तो उसको एक पेंसिल ही मिल गई, तो उसने बोला कि मैं तुमको खाने वाला हूँ, और उसने जोर से अपने दांत जो है वो पेंसिल पे लगा दिए। नाउ यू आर हर्टिंग मी सेड द पेंसिल। तो वो जो पेंसिल है वो बोलती है कि अरे तुम मुझे दर्द दे रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। लेट मी ड्रॉ यू वन लास्ट पिक्चर एंड देन यू कैन डू व्हाट यू लाइक। अब तुम मुझे एक लास्ट पिक्चर बना लेने दो, है ना। व्हाट डज पेंसिल डू, पेंसिल क्या करती है, ड्राइंग के काम आती है ना, कुछ भी चीज़ लिखने या ड्रॉ करने के। तो पेंसिल बोलती है कि तुम मुझे प्लीज़ एक लास्ट ड्राइंग बना लेने दो, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो तुम कर लेना। वेरी वेल सेड द माउस। तो माउस बोलते हैं ठीक है, बना लो तुम एक ड्राइंग। द पेंसिल ड्रू अ बिग सर्कल। तो पेंसिल ने एक बड़ा सा सर्कल बना दिया स्लेट पे। इज दिस अ चीज आज द माउस। तो माउस पूछता है क्या ये एक चीज है ना। माउस को क्या चीज बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, माउस लाइक्स द चीज वेरी मच। तो जैसे ही उस पेंसिल ने सर्कल ड्रॉ किया तो माउस उससे पूछता है क्या ये चीज़ है। वी विल कॉल इट अ चीज़ सेट द पेंसिल। तो पेंसिल बोलती है हाँ ठीक है, हम इसको चीज़ बुलाएंगे। एंड इट ड्रू 3 लिटिल सर्कल इनसाइड द बिग वन। और फिर वो क्या करती है, एक जो सर्कल उसने बनाया उसके अंदर 3 सर्कल और ड्रॉ करती है, ठीक है। व्हाट द पेंसिल डज, उसने जो एक बड़ा सर्कल बनाया था उस सर्कल के अंदर वो 3 सर्कल और ड्रॉ कर देती है। दैट्स एन एप्पल स्क्वीड द माउस। तो माउस चिल्लाते हैं अरे ये तो एप्पल है। लेट्स कॉल इट एन एप्पल सेट द पेंसिल एंड इट बिगन ड्रॉइंग सम फनी कर्व्ड थिंग्स नियर द सेकंड सर्कल। अब वो एक और सर्कल बनाती है और जो माउस है वो चिल्लाता है कि अरे ये तो एप्पल है। तो पेंसिल बोलती है अच्छा ठीक है, हम इसको पेंसिल बुलाएंगे, और वो उसके आसपास एक कर्व्ड लाइन बना देती है सेकंड सर्कल के पास। नाउ Why those are cucumber? Why those are cucumber? Said the mouse, licking his lips. तो जब वो कर्व्ड लाइन बनाती है पेंसिल तो वो जो माउस है वो बोलता है क्या ये कुकुम्बर है, क्या ये ककड़ियाँ हैं।
I wish you would hungry. I simply can't wait to get my teeth into them. तो जो माउस है उसको बहुत भूख लगी होती है ना, तो वो अपने होंठ पे, लिप्स पे, मतलब उसके लिप्स पे पानी आ जाता है ना, लीकिंग हो रहा होता है उसका माउस, उसके मुंह में पानी आ रहा होता है, तो वो मुंह में पानी भर के बोलता है कि शायद ये कुकुम्बर है ना। तो पेंसिल उसको रिप्लाई करती है कि मुझे ऐसे लगता है कि शायद तुम बहुत ज़्यादा भूखे हो, ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि तुम वेट नहीं कर पाओगे अपने दांत इस ड्राइंग को लगाने के लिए। नाउ द पेंसिल ड्रू 2 लिटिल ट्राइंगल ऑन द टॉप सर्कल। उसके बाद वो जो ऊपर वाले सर्कल है उस पर 2 ट्राइंगल बना देती है। ओह ओह स्क्वीड द माउस, तो माउस चिल्लाने लगता है, अरे अरे, नाउ यू हैव मेड इट लाइक अ कैट, डोंट गो ऑन। अब तो तुम इसको कैट की पिक्चर बना रहे हो, अब इसके आगे तुम मत ड्रॉ करो इसको। बट द पेंसिल वेंट ऑन टिल इट हैड ड्रॉन लॉन्ग, लेकिन जो पेंसिल है वो अपनी पिक्चर कंप्लीट करती है। विस्कर एंड अ माउथ ऑन द टॉप सर्कल, वो पूरी पिक्चर जो है माउस की वो कंप्लीट कर देती है। एंड द माउस क्राइड आउट इन टेरर, इट्स अ रियल कैट, हेल्प। तो पेंसिल इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती है कि वो माउस को लगता है कि वो सच की बिल्ली है ना, और वो उससे डर के भागने लगता है, बचाओ बचाओ ये तो सच में बिल्ली है। नाउ सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कैट लुक्स रियल इनफ टू फ्राइटन अवे द माइस। अब क्या आप भी इस पिक्चर को देख करके इतनी अच्छी कैट की ड्राइंग बना सकते हो कि सच में वो एक रियल कैट की पिक्चर लगे और कोई माउस उससे डर सके, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ माउस एंड द पेंसिल। स्टार्टिंग में जो माउस था वो पेंसिल को खाना चाहता था, लेकिन पेंसिल बहुत क्लेवर थी और उसने क्या किया, उसने कहा कि मुझे एक लास्ट ड्राइंग बनाने दो मेरी, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। और उसने लास्ट ड्राइंग किसकी बनाई, एक कैट की बनाई, और वो माइस डर गया उससे, ठीक है। नाउ हियर इज वन क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैट इन योर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में कैट को डिस्क्राइब करो। तो द कैट हैज़ अ राउंड फेस विथ 2 लॉन्ग अपराइट ईयर्स एंड 4 whiskers नियर हर माउथ, ठीक है। कैट का एक गोल फेस होता है और उसके 2 कान होते हैं सीधे जो खड़े होते हैं, और उसकी मूछें होती हैं मुंह के पास में, है ना। 4 whisker यानी उसकी मूछें होती हैं, बाल होते हैं माउथ के पास में। शी ऑल्सो हैज़ 4 legs, उसके 4 पैर होते हैं। शी इज़ वाइट इन कलर विथ अ लॉन्ग टेल, वो वाइट कलर की होती है, ब्लैक कलर की भी होती है, ब्राउन कलर की भी होती है ना, लेकिन यहाँ वाइट है। तो शी इज़ वाइट इन कलर, वो वाइट कलर की होती है और उसकी एक लंबी पूंछ होती है। शी इज़ वेरी फास्ट एंड इज़ ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर माइस, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो हमेशा माइस का ही सर्च करती रहती है, वो हमेशा चूहे को ही ढूंढती रहती है। ओके, नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, अ पेंसिल कैप, ठीक है। लेट्स मेक अ पेंसिल कैप। यहाँ पे आपको कुछ जो मटेरियल है उनको इकट्ठा करके आपको पेंसिल की कैप बनाना सिखाया है। मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए पेंसिल कैप बनाने के लिए। अ 2x2 स्क्वायर पीस ऑफ चार्ट, ठीक है, आपको एक 2x2 का पेपर चाहिए। रेड एंड ब्लैक स्केच पेन एंड ग्लू, रेड और ब्लैक कलर के स्केच पेन चाहिए और ग्लू चाहिए। देन मेथड, किस तरह से बनाना है। कलर द स्क्वायर चार्ट पेपर विद द कलर ऑफ योर चॉइस, आपकी चॉइस के कलर लेकर के आपको वो जो 2x2 का पेपर लिया है उस पेपर को कलर कर देना है। देन होल्ड एनी वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर बिटवीन योर थंब एंड पॉइंटर finger and roll the chart paper with your other hand in such a way that it takes the shape of a cone। अब आपको वो जो 2x2 का पेपर है उसको अपने हाथ में होल्ड करके इस तरीके से रोल करना है कि आप उसको एक कोन का शेप दे दो, ठीक है। वहाँ कोन कैसा होता है, जैसे आपने आइसक्रीम कोन देखा है ना, तो आपको उस 2x2 के पेपर को आइसक्रीम कोन का शेप देना है। अप्लाई ग्लू टू द आउटर एज एंड स्टिक इट, अब जो उसकी बाहर की साइड है वहाँ पे आपको ग्लू लगाना है और उसको चिपका देना है। योर पेंसिल कैप इज रेडी, पुट इट ऑन द एंड ऑफ योर पेंसिल एंड सी हाउ नाइस इट लुक। अब आपको वो जो पेंसिल कैप है वो बन के रेडी हो गया है, आपको वो जो पेंसिल कैप है उसको अपनी पेंसिल के ऊपर लगाना है
और देखना है कि आपकी पेंसिल कितनी सुंदर दिखाई देती है, ठीक है। तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम, ओके। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज लेट्स प्रैक्टिस। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस को आपको फिर से लिखना है डॉटेड लाइन पे, है ना। अ कैट ऑन द मैट, द सेंटेंस इज अ कैट ऑन द मैट। तो आपको इस तरीके से इस सेंटेंस को अच्छे से लिखना है अपनी बुक के अंदर, ओके। तो दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज. Do the exercise well in your book and also write the question answers in your notebook well, okay. And if you have any query, you can ask me. Thank you. Bye bye.